ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एक बार क्विक रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पढ़े, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये पहले 20 एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी पड़ी हुई है कि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 2 8 8 2। ये भी पढ़ा था, ठीक है, राइट। पहले 20 एलिमेंट पढ़ लिए, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली, ये भी पढ़ लिया कि ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं। बताया कि कुछ गैसेस होती है नोबल गैसेस, जिनको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वेरी स्टेबल। ये इनकी कोई बैलेंस ही नहीं है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने गलती से पोटेशियम को मेंशन कर दिया, आर्गन, ओके। ये हीलियम, नियन और आर्गन ये नोबल गैसेस है। बताया था कि ये रिएक्ट नहीं करते, कुछ ऐसा भी बताया था, कोचेस डोंट प्ले, है ना, कोच थोड़ी ना खेलता है। ये इन सबसे तेज है, ठीक है। जिस लाइन में ये सब लगे हुए बाकी लोग स्टेबल होने की लाइन में, ये लोग उसको एंड कर चुके हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टेबल, फाइन। तो हाइड्रोजन तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, एक लूज भी कर सकता है। गेन करेगा तो हीलियम जैसा हो जाएगा, लूज करेगा तो बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। लिथियम स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बेटा जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो +1 लिखते हैं, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, सर कम हो रहा है आप लिख रहे हो +1 का मतलब तो एक बढ़ जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, नेगेटिविटी लूज हो रही है, नेगेटिविटी लूज होने से चार्ज कौन सा क्रिएट होता है, प्लस। ऐसे ही बेरिलियम प्लस, बोरॉन प्लस, कार्बन +-4। नाइट्रोजन स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये 2 गेन करता है, ये 1 गेन करता है। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है, नेगेटिविटी गेन करती है, तो नेगेटिव ही बनती है। Sodium loses 1 electron, magnesium loses 2 electrons, aluminium loses 3 electrons, so that noble gas configuration है। Silicon has a fair option, phosphorus gains 3 electrons, sulfur gains 2 electrons, chlorine gains 1, potassium loses 1, calcium loses 2। Right? This is something जो हम पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने एक बार क्विक फटाफट रिकॉल कराया, so that ये वाला जो टॉपिक है आयनिक कंपाउंड वाला, ये हम समझ पाए, ठीक। सुनो क्या है इसमें आयनिक कंपाउंड्स वाले में, मैंने समझाया था कि आयनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग बिटवीन आयंस, अ कैटायन एंड एन एनायन। आयनिक बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग बिटवीन आयंस। कैटायन एंड एनायन, ठीक। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम एक मेटल है, ठीक है। सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। सोडियम हैज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। Whereas chlorine 287, chlorine has 7 valence electron। valence electrons मतलब number of electrons in outermost shell। एक एग्जांपल दिया था आयनिक बॉन्डिंग में कि सपोज मेरे को किसी गरीब को कुछ डोनेट करना है, ठीक है। मैं घर से बाहर निकलूं और मेरे को एक स्वीपर दिख जाए या कोई भी ऐसा गरीब दिख जाए, तो मेरे लिए तो बहुत फेवरेबल सिचुएशन होगी ना कि मैं घर से कुछ लेकर चला हूं कि किसी गरीब का भला कर दूं, और मेरे को निकलते ही दिख गया
वो भी खुश है। अगर मैं सपोज मैं घर से कुछ खाने का लेकर चल रहा हूँ, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ ना कोई मेरे को ऐसा बंदा मिल जाए जिसको मैं ये दे दूं, राइट? तो मैं खुश उसको डोनेट करके, और उसको जब वो खाने की चीज मिल जाएगी वो भी खुश। ठीक, बड़ी सिंपल सी डील है। उसको खाना चाहिए और मुझे खाना डोनेट करना है। यहाँ पे भी यही है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये नोबल गैस बन जाएगा 28। इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है 287 से, ये एक गेन करेगा ये 288 हो जाएगा, इसकी आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको उठा के दे देगा। इस चक्कर में सोडियम हो गया Na+, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, नेगेटिविटी लूज करी। क्लोरीन हो गया Cl-, ये तो बेटा एक बना केटायन, एक बना एनायन। ये जो आयन और आयन के बीच की बॉन्डिंग है इसी को हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव वैलेंसी वाली चीज है इन्हें मेटल बोलते हैं, और ये जो नेगेटिव वैलेंसी वाली चीज है इसे नॉन मेटल बोलते हैं। कोई चीज जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो मेटल होती है, जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नॉन मेटल होती है। तो आयनिक बॉन्डिंग किस किस के बीच में बनती है? इट इज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। देखो ये तो होती है आयनिक बॉन्डिंग, इससे जो कंपाउंड्स बने वो है आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी मैंने लिखवाई थी कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। नमक कैसा होता है? हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में डिसॉल्व होता है। इसके अलावा हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इजीली मेल्ट और बॉयल नहीं होता। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इन एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म। बेसिकली कभी भी लिक्विड फॉर्म में आएगा, चाहे पानी में डिसॉल्व होके या मेल्ट होके, तो लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैसे? क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म होते हैं ना उसमें ये टूट जाता है इनटू आयंस। ये जो NaCl है इट ब्रेक्स इनटू Na+ एंड Cl-, चार्ज्ड पार्टिकल्स बना देता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक, सॉलिड स्टेट में ये काम नहीं हो पाता। दिस इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। अब क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये नहीं हो पाता, हेंस ionic compounds do not conduct electricity in solid state. ठीक है, ये तो थे आयनिक कंपाउंड्स। बहुत ही सिंपल सी डील थी कि एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा था, दूसरा बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा था, राइट? एंड सो दिस हैपेंड। ये समझ में आया? ठीक, अब जरूरी नहीं है कि हर बार बॉन्डिंग ऐसे ही हो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार बॉन्डिंग इसी तरीके से हो कि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। वी हैव वन मोर टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जब एक नॉन मेटल से जुड़ता है। ठीक है, तब क्या होता है? व्हाट इज दैट केस? कि व्हेन अ नॉन मेटल बाइंड्स विद अ नॉन मेटल, आओ वो केस को डिस्कस करते हैं।
तो ये तो हो गया ऑल अबाउट आयनिक कंपाउंड्स, इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर। अब आते हैं इस पे, जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है, कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स वो थे जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते थे बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता था, नॉन मेटल गेन करता था, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ना मेटल से नॉन मेटल तक। ठीक, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, these are compounds formed by sharing of electrons when two non-metal atoms bind together। देखो वहां क्या हो रहा था ना, आयनिक में एक मेटल था एक नॉन मेटल था, अब यहां पे दोनों ही नॉन मेटल थे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल होता है Cl2, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये दूसरा क्लोरीन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7 इसके पास। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन चाह रहा है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसको कहता है मेरे को दे दे यार एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्लोरीन कहता है मैं क्यों दूं, तू दे दे। ओके, अब इनमें से जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो तो स्टेबल हो जाएगा, वो 288 बन जाएगा, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन, कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसे अनस्टेबल बनाऊं मैं? दोनों एक जैसे तो किसी में कैसे डिस्क्रिमिनेट करूं मैं? तो ये दोनों क्या करते हैं, कहते हैं चल एक काम करते हैं, आपस में एक डील करते हैं, शेयर कर लेते हैं यार इलेक्ट्रॉन, पास पास आ जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि अब से इस क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 अपने और एक ये शेयर किया। ठीक है, और इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन, 7 अपने और एक ये शेयर किया हो। बेसिकली ये इतने पास पास आ गए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट होंगे और इसके भी काउंट होंगे, दोनों के ही काउंट होंगे। फाइन, शेयरिंग हो गई। ऐसा नहीं है कि एक ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दी, इन दोनों ने, बस ये दोनों पास पास आए और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल बना लिए कि भाई अब से ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं और तेरे भी। ठीक है, जिसकी वजह से अब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में 288 और 288 लिख सकता हूं, दोनों की ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। किसी को इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना पड़ा, किसी ने गेन नहीं किया, दोनों की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। दिस इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है ये कंपैरेटिवली वीक होती है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्डिंग, और इसके 3 टाइप्स हैं। जैसे ये बेटा, जब भी किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, तो हम कहते हैं एक बॉन्ड है। ठीक है, जब भी 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो मैं कहता हूं एक बॉन्ड है। तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं कभी कभी, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक, इसका और क्या एग्जांपल हो सकता है, नेचर में जो गैस हम लोग इनहेल करते हैं, O2। ठीक है, द गैस दैट वी इनहेल, ओके, ऑक्सीजन। हम नेसेंट ऑक्सीजन नहीं खींचते, ऑक्सीजन को एटॉमिक फॉर्म में नहीं खींचते। ठीक है, हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में O2 गैस, डाई ऑक्सीजन गैस O2 होता है। ठीक है, देख लेना। अब ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6। ऑक्सीजन के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, बताओ फिर कितने चाहिए इसको, और 2 और चाहिए। ठीक है, तो उसको कहता है 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, वो दे देगा नहीं। अगर इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो खुद क्या करेगा, वो खुद अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, राइट।
तो अब इसके ऑक्सीजन के सर्कल में भी 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 6 अपने 2 से शेयर किए हुए। इस ऑक्सीजन के सर्कल में भी 8 आ गए, 6 अपने और 2 शेयर किए हुए। पर यार यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए ना, मैं 2 इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड मानता हूँ, तो यहाँ पे तो 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इनफैक्ट ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसे अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, ये लिखा 2,5, ठीक है। अगर 5 अपने हैं ऑलरेडी तो 3 और चाहिए, तो ये क्या करेगा? 3 उससे शेयर कर लेगा, 5 अपने 3 इससे शेयर कर लिए, दूसरा वाला नाइट्रोजन भी सेम डील करेगा, 5 अपने 3 इससे शेयर कर लिए, तो इनके बीच में कितने बॉन्ड बन गए? 1 2 3, 3 बॉन्ड बन गए इनके बीच में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये। तो कोवलेंट बॉन्ड 3 तरीके का हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 नहीं हो सकते, 3 मैक्सिमम, फाइन। कोवलेंट कंपाउंड्स ये होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। दिस अब कोवलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लिखा था, वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है आप देखते हैं। ये समझ लो कि ये आयनिक कंपाउंड का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। वो होते थे हार्ड सॉलिड, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? हार्ड सॉलिड को छोड़ के सब कुछ। दे कैन बी गैसियस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। गैसियस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं, बस हार्ड सॉलिड नहीं होंगे। जो आयनिक कंपाउंड है वो ये नहीं है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। वो बनता था बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, ये नेक्स्ट, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं होते, ठीक। सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं ही कंडक्ट करते किसी भी फॉर्म में, ठीक। जब मेटल और नॉन मेटल जुड़ते हैं तब आयनिक बॉन्डिंग, नॉन मेटल जुड़ते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटल और मेटल जुड़ते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो अभी हमने नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक और पॉइंट लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स में। जैसे आयनिक कंपाउंड्स में लिखा था ना, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है ना, आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। They have low melting and
बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है। तो ऐसे भी समझ सकते हो आयनिक और कोवेलेंट एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक है, बिल्कुल ही ऑपोजिट प्रॉपर्टीज हैं एक दूसरे की। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, soluble in water, insoluble in water, formed by transfer of electron, formed by sharing of electron, formed between metal non metal, formed between non metal non metal, ठीक है। तो बहुत ही फर्क है इन दोनों में। वेरी कॉमन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, बड़े आराम से 5 डिफरेंसेस बन जाएंगे, ठीक ठीक। सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है यहां से, व्हाट कैन बी द सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन? show the formation of the given molecule by suitable type of bonding MgCl2 CO2, ठीक है। दो मॉलिक्यूल लिख के दे दिया हमने, एक मैग्नीशियम क्लोराइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मुझे खुद जज करना है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, और ऊपर से बॉन्डिंग मेरे को शो करनी है, ठीक। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सब कुछ हमारे लिए ये टेबल है, ठीक है, इसलिए हम बार बार इस टेबल को प्रैक्टिस करते हैं। मैग्नीशियम मेटल्स में आता है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 282 और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ठीक। क्लोरीन नॉन मेटल्स में आता है, ओके, उसकी वैलेंसी है 287 और वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, दूसरा गेन करना चाहता है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो ये कौन से टाइप ऑफ बॉन्डिंग है? आयनिक, ठीक है। तो पहले तो इसी का केस डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 282, it wants to lose 2 electrons. Chlorine on the other hand already has 7 electrons, 2 क्लोरीन है बेटा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं। सिंपल है यार, आप मान लो कि आप हो, आप सड़क पे खड़े हो, आपके पास 20 रुपए हैं, ठीक है, और 2 भिखारी 10-10 रुपए मांग रहे हैं, तो बड़ी सिंपल सी डील है, तुम्हारे पास 20 रुपए ही तो है और वो दोनों 10-10 ही तो मांग रहे हैं, तो सही है, 10 उसको दो 10 उसको दो, खत्म, ठीक है, इजी। यहाँ पे भी यही करेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, वो दोनों एक एक गेन करना चाहते हैं, तो एक इसको दो एक इसको दो, खत्म, ठीक है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैग्नीशियम बन गया Mg2+। दोनों क्लोरीन का सेम हाल है कि 7 इलेक्ट्रॉन अपने थे, एक गेन कर लिया जिसकी वजह से -1 चार्ज आ गया, पर ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन, ठीक, तो ये बन गया MgCl2। कौन सी बॉन्डिंग? आयनिक बॉन्डिंग, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2, कार्बन भी नॉन मेटल्स में आता है, प्लस माइनस, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल्स में आता है, वैसे तो प्लस भी है और माइनस भी है, पर वो इलेक्ट्रॉन ना लूज करता ना गेन करता है, ठीक है, शेयर ही करता है। और ऑक्सीजन तो है ही नॉन मेटल, कार्बन मेटल नहीं है, ठीक है, कार्बन को नॉन मेटल्स में गिनते हैं, ऑक्सीजन को भी नॉन मेटल्स में ही गिनते हैं। जब नॉन मेटल और नॉन मेटल है तो फिर कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की होती है 2,6, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की खुशी से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 अपने हैं, वो 2 शेयर करना चाह रहा है, वो चाह रहा है 2 और मिल जाए, तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेगा, अगर 6 तो मेरे पास है ही भाई, तो 2 शेयर करा दे, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन भी यही काम करता है, 6 अपने इलेक्ट्रॉन है, 2 इससे शेयर कर लेता है। अब कार्बन भी कोई इतना शरीफ थोड़ी है, कार्बन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कराए थे, 2 इसको शेयर कराए थे, तो इनसे भी तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा।
दो इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है, दो इससे करता है। कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, देख लेगा, दो इससे शेयर कर लिए, दो इससे शेयर कर लिए, कितने हो गए 8। तो कार्बन के भी 8 पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, सबके सब खुश हो गए, ठीक है। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो मैं इसे कहूंगा कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इसमें हो गया कोवैलेंट बॉन्डेड, ठीक है। वहां पे एक मेटल था, एक दो और ये नॉन मेटल था, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता था, ये गेन। यहाँ पे दोनों ही ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं इसलिए, ठीक। आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, अब ये किसी भी मॉलिक्यूल में शो करने के लिए आ सकती है। तो मैं ऐसे ऐसे और मॉलिक्यूल्स लिख देता हूँ एंड यू हैव टू ट्राई दीस क्वेश्चंस। कार्बन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल होता है, उसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ठीक है, तभी तो वो इतना डेडली है, बहुत रिएक्टिव होता है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है और फिर चोक कर जाता है। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग शो करो, शो बॉन्डिंग इन CH4 CH4 शो करूँ, AlCl3 Li2O NH3, ठीक है। इतना हिंट दे देता हूँ, इसमें बनेगी कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, यहाँ पे भी कोवैलेंट बनेगी, बीच वाले ये दोनों में बनेगी आयनिक बॉन्डिंग, ठीक। करो ये ट्राई। चलो ठीक, करें एक्सप्लेन इन चारों। CH4 AlCl3 Li2O NH3। CH4 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1, उसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए। तो हाइड्रोजन्स क्या करते हैं सारे, अपना इलेक्ट्रॉन एक है, एक कार्बन से शेयर कर ले, बढ़िया हो गया स्टेबल, सेम इसका हाल है, सेम इसका और सेम इसका, ठीक। कार्बन क्या करता है, 4 अपने इलेक्ट्रॉन है, इन चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराया, इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, हो गया स्टेबल। CH4 ऐसा है, ठीक बनाया था, गलत बनाया। AlCl3 एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, पर ऐसे ऐसे 3 क्लोरीन है ना हमारे पास, ये तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इसको, एक इसको, एल्यूमिनियम खुश, क्लोरीन खुश। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तीनों क्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन थे अपने, एक एक गेन कर लिया, ये AlCl3। Li2 2 लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,1, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का बैलेंस है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करना चाहते हैं। इधर ऑक्सीजन है जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये और ये दोनों इसको अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लिथियम खुश, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था, कर दिया। ऑक्सीजन खुश, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मिल गए, ठीक।
आयनिक बॉन्डिंग। लास्ट NH3, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक शेयर करेगा, एक अपना है, एक शेयर करेगा, एक अपना है, एक शेयर करेगा। ये नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कराए हैं, तो 3 करेगा भी तो सही। अब नाइट्रोजन के सर्कल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। बस यही चाहिए था। This is covalent bonding in NH3. समझ में आया? Ionic bonding and covalent bonding very important topic, ठीक है। ये